हेलो दोस्तों, आज जब मैं एक कहानी लेकर आया हूँ, एक सच घटना की कहानी। ये कहानी कलकत्ता शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में। तो चलिए कहानी की ओर। कलकत्ता शहर के अंदर एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली राजा महाराज के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 साल से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पाया था, क्योंकि लोगों को कहना कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस बार हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। अजीत सिंह ने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली से रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजाने व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसको सवाल किया, जी आप कौन? उस अनजाने व्यक्ति ने बोला कि मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और वहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, वहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह ने खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रही है? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। अजीत सिंह ने बोला, शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत सिंह ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिया। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर दारू को 2-4 पैक पी लिए। वही अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन अजीत सिंह ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली के सारे लाइट चालू बंद होने लगी। यह देखकर अजीत अपनी जगह पर खड़ा रह गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत के ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहाँ अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने ही सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई ने बोला, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत ने बोला कि मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई ने बोला कि इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत ने बोला, लेकिन क्यों? वो परछाई जवाब दिया, आज से 18 साल से पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे वहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इसके कारण की वजह मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई ने बोला, तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। उतने ही बोलते ही उस परछाई ने एक भयानक दरमियाना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन
अजित ने उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब में एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ने से भी वो जलने लग गया, बड़ी बड़ी ज्वाला से उठने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजित ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजित को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजित को पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजित ने अर्जुन को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रहे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करें कि ज़रूर बताएं। और दूसरे इस तरह इंटरेस्टिंग और अच्छे कहानी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर